हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू सीजे लर्निंग स्टेशन। आई एम दीपिका जलाल। मैं आपको क्लास 9 के 2 लेक्चर्स डिलीवर कर चुकी हूँ। ये मेरा लेक्चर 3rd है और मैंने अपने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 कराई थी। इस एक्सरसाइज में मैं आपको रैशनलाइजेशन के बारे में कुछ समझाऊंगी। रैशनलाइजेशन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये वाला जो ये जो टॉपिक है इससे एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आइए पहले हमें लेकिन रैशनलाइजेशन को समझने से पहले हमें इसके कुछ जो है सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमें कौन से बेसिक रूल को फॉलो करना होता है, पहले हम उसे समझेंगे। आइए हम उन्हें समझते हैं। सबसे पहला है रूट ए प्लस रूट ए विच इज़ इक्वल टू 2 रूट ए। ठीक है, यहाँ पे देखो रूट ए के साथ मेरा कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी रूट ए के साथ मेरा कोफिशिएंट क्या है 1। तो ये कैसे आया, यहाँ पे हमने कोफिशिएंट को ऐड कर दिया 1 + 1 2 और रूट वाला जो नंबर होता है उसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं। पर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, जब हम रूट वाले नंबर्स को ऐड करेंगे, अभी हम जो सीख रहे हैं इसमें जो हमारी ये जो आइडेंटिटीज़ हैं, ये जो कुछ रूल हैं हमारे, इसमें हम ये सीख रहे हैं कि रूट वाले नंबर्स को हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे इनको डिवाइड करते हैं और कैसे इनमें मल्टीप्लिकेशन होती है। अगर आप ये समझ जाएंगे तो सिंप्लीफिकेशन अच्छे से आपको आ जाएगी, फिर रैशनलाइजेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एडिशन का रूल समझ रहे हैं। तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 1 है। यहाँ पे रूट वाले नंबर्स को ऐड करने के लिए जो रूट के अंदर जो नंबर है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, कोफिशिएंट को ऐड कर दिया 1 + 1 2 और रूट वाला नंबर एज इट इज़ लिख देंगे, तो 2 रूट ए। एक बार एग्जाम्पल से इसे समझते हैं तो और ज़्यादा समझ में आएगा आपको। रूट 3 प्लस रूट 3, एक मिनट, हाँ, रूट 3 प्लस रूट 3। तो ये तो सिंपल है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी कोफिशिएंट 1 है, तो ये हो जाएगा 2 और रूट वाला नंबर सेम है तो हम इसको ऐड कर सकते हैं और रूट 3 को हम एज इट इज़ लिख देंगे, तो हो जाएगा रूट 3। तो ये आएगा 2 रूट 3। एक और ले लेते हैं, 2 रूट 5 प्लस 8 रूट 5। देखो रूट वाले नंबर्स को ऐड करने के लिए हमारी कंडीशन क्या थी, रूट वाला नंबर सेम होना चाहिए। ऊपर भी सेम था रूट 3, यहाँ पे भी रूट 3, यहाँ पे भी रूट 5, यहाँ पे भी रूट 5। अब इनको ऐड करेंगे 2 रूट 5 प्लस 8 रूट 5। यहाँ पे पहले कोफिशिएंट्स को ऐड करना पड़ेगा, 8 + 2 10 और रूट वाला नंबर हम एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, एक और ले लेते हैं, 8 रूट 8 प्लस 9 रूट 8। इसमें 8 + 9 17 और रूट वाला नंबर एज इट इज़ दैट इज़ रूट 8, तो विच इज़ इक्वल टू 17 रूट 8। एडिशन ईजी है बहुत, बस हमें कुछ ध्यान रखना है कि यहाँ पे रूट वाला जो नंबर है वो सेम होना चाहिए। रूट वाला नंबर सेम होगा तो हम उन दोनों को ऐड कर सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करता, लेकिन हमें इससे और ज़्यादा क्लियर होगा। रूट 3 प्लस रूट 2। अगर मैं बोलूँ कि मुझे इनको ऐड करना है, एक मिनट, ठीक है, मुझे इनको ऐड करना है रूट 3 प्लस रूट 2 रूट 2, लेकिन मैंने तो बोला कि यहाँ पे जो रूट के अंदर जो नंबर है वो सेम होना चाहिए, बट यहाँ पे सेम नहीं है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। तो ये नंबर्स को मैं ऐसे नहीं लिख सकती कि रूट 3 प्लस रूट 2 रूट 5। कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं, बट ये गलत है। ठीक है, इसको हमें ऐसे नहीं लिखना। यहाँ पे अगर मैं ये कर दूँ कि कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 लिख दिया, फिर मैं अंदर कौन सा नंबर लिखूँगी, तो अलग अलग है, वो भी मैं कुछ नहीं कर सकती। तो अगर मैं कहूँगी कि मुझे इनको ऐड करना है, ठीक है, तो मैं कैसे ऐड करूँगी इनको, रूट 3 प्लस रूट 2 को मुझे ऐड करना है, तो मैं इनको ऐड नहीं करूँगी। ये एडिशन, ये अगर मैं कहूँ मुझे इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये ऐड नहीं हो सकते। इससे आगे मैं इसको और सॉल्व नहीं कर सकती। रूट 8 प्लस रूट 5, ये भी ऐसी अलग अलग है, तो इसको मैं आगे और सॉल्व नहीं कर सकती। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर अंदर रूट वाला नंबर सेम होगा तो मैं इसको डायरेक्ट ऐड कर सकती हूँ, कोफिशिएंट को ऐड कर सकती हूँ और रूट वाला नंबर एज इट इज़ लिखना होगा। ठीक है, अब एडिशन पे आ जाते हैं एक बार। रूट ए माइनस रूट ए विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है, रूट ए के साथ कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो 1 - 1
ज़ीरो, कोफिशिएंट को किया तो ज़ीरो, और तो ठीक है, और ज़ीरो को तो किसी भी नंबर से इंटू करेंगे तो वो ज़ीरो ही होगा, तो ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, √3 माइनस √3। ये तो सिंपल प्रॉपर्टी है। अगर ऐसा होगा √3 माइनस √3 क्या आएगा? ज़ीरो। एक और ले लेते हैं, √5 4√5 माइनस √5। रूट वाला नंबर हमेशा सेम होना चाहिए, एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका कोफिशिएंट 4, इसका कोफिशिएंट 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 होगा। तो पहले हम कोफिशिएंट को माइनस करेंगे, 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 1 3, और यहाँ पे रूट वाला नंबर एज इट इज़ लिख दूंगी, दैट इज़ √5। तो 4√5 माइनस √5 क्या आएगा? 3√5। एक और ले लेते हैं, 6√3 माइनस 2√3। रूट वाला नंबर यहाँ पे सेम है, यहाँ पे कोफिशिएंट को माइनस करूँगी, 6 माइनस 2 4, और यहाँ पे क्या आएगा? रूट वाला नंबर √3। √3 को एज इट इज़ लिख दूंगी, 4√3 आएगा। एक और ले लेते हैं, 4√6 माइनस 8√6। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोफिशिएंट 4 है और यहाँ पे कोफिशिएंट 8 है। ठीक है, और उसके साथ साइन माइनस है। ठीक है, अगर मैं 4 माइनस 8 करूँ, 4 माइनस 8, तो मेरे पास क्या आएगा? यहाँ पे तो पता है मुझे 4 आएगा, बट साइन कौन सा आएगा? हमारे पास इसमें से जो लार्जेस्ट नंबर पे जो साइन है माइनस का है, ये आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा। जो लार्जेस्ट नंबर पे जो साइन होता है वही साइन आता है। लार्जेस्ट नंबर पे अगर प्लस साइन होता तो प्लस आता, माइनस है तो माइनस आएगा, बट यहाँ पे माइनस है। अभी तक हमने जो 2 क्वेश्चन किए थे 4 माइनस 1 क्या था, पर लार्जेस्ट नंबर पे हमारे पास पॉजिटिव साइन था तो इसीलिए वहाँ पे पॉजिटिव आया था। बट यहाँ पे 4 माइनस 8 जो हमारा बिगर नंबर है उसमें नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे -4 आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी -4, और यहाँ पे रूट वाला नंबर √6 है, उसको मैं एज इट इज़ लिख दूँगी, 4√6 माइनस 8√6 विच इज़ इक्वल टू -4√6। तो ये आपको मेरे ख्याल से एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। अगर आपको ये कुछ बेसिक रूल समझ में आ गए तो आप सिंप्लीफिकेशन मतलब जो है बहुत इजीली कर लेंगे, और रैशनलाइजेशन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि रैशनलाइजेशन में भी आपको सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, और साथ के साथ आप इसे नोट डाउन करते जाना। उसके बाद थर्ड है √a इंटू √a विच इज़ इक्वल टू a। देखो, अगर मेरे पास 2 नंबर हैं, 2 रूट वाले नंबर जो कि सेम हैं, ठीक है, 2 रूट वाले नंबर जो कि सेम हैं, ठीक है, सेम है, तो अगर मैं उनका मल्टीप्लिकेशन करती हूँ तो जो रूट होता है वो हट जाता है। ठीक है, मेरे पास √6 इंटू √6 है। अगर मैं इन दोनों को इंटू करूँगी, मल्टीप्लिकेशन करूँगी इन दोनों की, तो जो नंबर है उस नंबर को एज इट इज़ लिख दूँगी, और जो रूट है वो एलिमिनेट हो जाएगा, रूट नहीं आएगा। ठीक है, √8 इंटू √8 8, रूट नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। √2 इंटू √2 8। अगर ये ऐसे लिखा हो √2 स्क्वायर, √2 स्क्वायर का भी तो वही मतलब होता है, √2 इंटू √2, तो ये 2। √3 स्क्वायर 3, √5 स्क्वायर 5, ओनली 5। ठीक है, √12 स्क्वायर 12। ठीक है, तो ये ऐसे आएगा, रूट हट जाएगा। ठीक है, √16 स्क्वायर 16, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, 2 रूट वाले नंबर्स को, सेम रूट वाले नंबर्स को इंटू करूंगी तो मेरे पास जो है वही नंबर आ जाएगा, और उसमें से रूट जो है हट जाएगा, रूट एलिमिनेट हो जाएगा। अगला करते हैं हम, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में एक और चीज़ मैंने एक और यहाँ पे ऐड करना है। हाँ, यहाँ पे मैंने उसको मेंशन किया है। मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको ये वाला बताया, एक बार इसी की तरह ये वाला कर लेते हैं, ये इससे अलग है। ठीक है, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है, और इसके साथ ही समझना ज़रूरी है। यहाँ पे देखो √a और √b 2 नंबर्स हैं मेरे पास रूट वाले। ठीक है, लेकिन दोनों डिफरेंट है, रूट के अंदर मेरे पास नंबर डिफरेंट है, तो मैं क्या करूँगी, होल रूट लगा दूंगी और दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दूंगी। मीन्स रूट, होल रूट, और होल रूट के अंदर कौन से नंबर, a इंटू b। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी। लेकिन जब मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात की थी, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए मेरे पास रूट के अंदर दोनों नंबर सेम होने चाहिए, तभी मैं ऐड कर सकती हूँ, तभी मैं सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, √3 इंटू √5।
तो क्या आएगा, पहले तो मैं इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दूंगी, 3 इंटू 5 विच इज़ इक्वल टू 15, ठीक है। उसके बाद मैं रूट लगा दूंगी तो ये इंटू हो गया, √3 इंटू √5 √15, √6 इंटू √4 क्या आएगा, 6 इंटू 4 24 √24, ठीक है। √3 इंटू √6 √18, √19 इंटू √3 क्या आएगा, √57। यहाँ पे दोनों नंबर्स अलग है लेकिन मल्टीप्लिकेशन में नंबर अलग होते हैं भी, दोनों को मल्टीप्लाई करके उसमें रूट लगा देते हैं। अगर यहाँ पे √19, यहाँ पे 19 की जगह यहाँ पे भी 19 होता है, यहाँ पे भी 19, यहाँ पे भी, तो सिर्फ मेरा क्या आता 19। ये तो मैंने बताया था, ये वाली जो रूल था इसका, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये है छोटी छोटी चीज़ें। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें याद रहेगी तभी आपको रूट वाले नंबर्स को में कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। √a अपॉन √a विच इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। देखो कैंसल आउट हो जाएंगे 1, √5 अपॉन √5 क्या आएगा 1, ये कैंसल आउट हो जाता है। √3 अपॉन √3 1, ठीक है। √6 अपॉन √6 क्या आएगा 1, √7 अपॉन √7 1। सेम नंबर होगा तो कैंसिल आउट हो जाता है। जैसे 3/3 क्या होता है, मैं कैंसिल आउट करके 1 लिख सकती हूँ। 5 अपॉन 5 क्या होता है, कैंसिल आउट करके 1 लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये तो ईजी था। एक चीज़ और, मैं डिवीज़न में ही, ये भी मैंने डिवीज़न का कराया था, ठीक है। डिवीज़न में ही अगर मैं देखो मेरे पास √6 है और यहाँ पे √3 है, ठीक है। यहाँ पे अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, मैं √3 को किससे इंटू करूँ कि मेरे पास √6 आए। √3 को अगर मैं √2 से इंटू करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा √6। तो मैं इसको ऐसे कट कर सकती हूँ, √3 √2 जा, ठीक है। तो ये √3 इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। √2 जा √6, ठीक है। तो मेरे पास क्या आंसर आया √2। ये ऐसे भी कैंसिल आउट हो सकता है। अगर मेरे पास 15 है और नीचे √5 है तो ये मैं कैंसिल आउट कर सकती हूँ। √5 को √3 जा से, यहाँ पे नहीं कि सिंपल 3 लिखोगे, नहीं, क्योंकि √5 इंटू √3 कितना होता है √15, इसलिए मैं इसको कैंसिल आउट कर सकती हूँ। तो मेरे पास आंसर आएगा √3। एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, जैसे मैंने अभी बोला √15 अपॉन √5। इसमें देखो हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये है मेरे पास √15 को मैं ब्रेक करके भी लिख सकती हूँ। मैं ऐसे लिख सकती हूँ √5 इंटू √3। मैं वो नंबर लिखूंगी जो नीचे मेरे पास डिनोमिनेटर में होगा, ठीक है। तो √5 इंटू √3 तो मेरे पास √15 ही होता है और नीचे √5 है, तो ये और ये कैंसिल, तो क्या आया √3। आप उसको इजीली उसके फैक्टर्स बना लो या उसको ब्रेक कर दो तो वैसे भी कर सकते हैं। वो मैंने डायरेक्ट किया था, ये आप इसको ब्रेक करके भी कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक रूल थे, होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। आप इसे प्लीज़ अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम इसके अलावा, मैं इसको रब कर रही हूँ, अब हम कुछ हमारी कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जिनको हमें समझना होगा। हमारे पास पहली है √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b। आपने क्लास 8th में मेरे ख्याल से ये वाली प्रॉपर्टी से आपको कुछ याद आ रहा होगा, a प्लस b इंटू a माइनस b विच इज़ इक्वल टू a² माइनस b²। ये वही सेम प्रॉपर्टी है, बस यहाँ पे a की जगह क्या है √a प्लस √b √a माइनस √b। देखो यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी है, a² माइनस b², और यहाँ पे √a प्लस √b और √a माइनस √b। इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ तो मैं क्या लिखूँगी, √a का होल स्क्वायर, ऐसे ही लिखूँगी ना। उसके बाद माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है, और उसके बाद √b होल स्क्वायर, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था अगर मेरे पास √a इंटू √a होता है तो मैं उसको क्या लिखती हूँ, रूट एलिमिनेट हो जाता है, उस नंबर को एज इट इज़ लिख देती हूँ। तो √a² क्या होगा a, ऐसी √b² क्या होगा b। तो
ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी, ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। ये आइडेंटिटी है और ये आपको याद रखनी है। अगले पे आते हैं, a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी। यहाँ पे देखो मैं पहले ऊपर वही प्रॉपर्टी लिखती हूँ जो आपने 8th क्लास में की थी। a प्लस बी और a माइनस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे a प्लस रूट बी है और यहाँ पे a माइनस रूट बी है, तो हम इन नंबर्स का होल मतलब जो है स्क्वायर ले लेंगे। जैसे a है, यहाँ पे a की जगह a ही है तो ये तो सिंपल a स्क्वायर, पर यहाँ पे b की जगह रूट b है तो हमें रूट b का होल स्क्वायर करना होगा। माइनस साइन फॉर्मूले क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा a स्क्वायर और यहाँ पे रूट b इंटू रूट b क्या होगा b, ओनली b। तो हमारे पास ये है ये फॉर्मूला, a प्लस रूट बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी। ये आपको ध्यान में रखना है। देखो अगर आपको ये समझ में आ गया ना पहला, तो ये दूसरा आपका इजीली हो जाएगा। तो ये वाला था। अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड बी रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए प्लस टू रूट ए बी प्लस बी। यहाँ पे देखो आपने 8th क्लास में ये वाला फॉर्मूला किया होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब सेम यही है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे बस रूट है, a की जगह रूट a है और b की जगह रूट b है, तो यहाँ पे होल स्क्वायर कर दूँगी। यहाँ पे a की जगह रूट a है तो रूट a का होल स्क्वायर करूँगी, और यहाँ पे 2 का 2 a और b, तो यहाँ पे a और b की जगह रूट a है और यहाँ पे रूट b है, तो रूट a इंटू रूट b और b स्क्वायर, यहाँ पे b है, b की जगह क्या है रूट b, तो यहाँ पे क्या करूँगी रूट b होल स्क्वायर, ठीक है। रूट a इंटू a ओनली a, ठीक है। और यहाँ पे जब रूट a इंटू रूट बी को इंटू करूँगी तो मैंने कहा था होल रूट लिख देते हैं और उसके बाद दोनों नंबर्स को अंदर से इंटू कर देते हैं, तो a इंटू बी ए बी और होल रूट, और प्लस में यहाँ पे 2 लगाना मैं भूल गई 2, और यहाँ पे रूट बी इंटू रूट बी विच इज़ b। तो ये फॉर्मूला ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सिमिलरली रूट a माइनस रूट बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a माइनस 2 रूट ए बी प्लस बी। यहाँ पे आपने 8th क्लास में वाला फॉर्मूला किया होगा, सेम यही है, बस a और b की जगह रूट a आ गया और वहाँ पे b की जगह रूट b आ गया, ठीक है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे रूट a है, रूट a माइनस रूट b होल स्क्वायर, a की जगह रूट a लिख दूंगी, रूट a होल स्क्वायर माइनस 2 a और b की जगह रूट a रूट b, रूट a रूट b और b स्क्वायर की जगह b की जगह रूट b होल स्क्वायर। a इंटू ए रूट a इंटू रूट a विच इज़ a माइनस 2 और रूट a इंटू रूट b, a और b को इंटू कर दूंगी और होल रूट लगा दूंगी, a और b को इंटू करूँगी तो ए बी, और यहाँ पे रूट b इंटू रूट बी विच इज़ इक्वल टू b। तो ये आ गया हमारे पास। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है बार बार यूज़ होगी। और जब आप क्वेश्चंस पे आएंगे ना, धीरे धीरे जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो आइडेंटिटी है आपको याद होती जाएगी, ठीक है। अब एक बार इस पे आ जाते हैं, फिफ्थ में है रूट a प्लस रूट बी रूट a प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी। यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन किया है, कैसे आपने मेरे ख्याल से क्लास 8th में ही किया होगा। 2x प्लस 3 प्लस में 3x प्लस 2, इसमें हम क्या करते थे
2x लेते थे, 2x को होल ब्रैकेट से इंटू करते थे, फिर 3 लेते थे, +3 लेते थे और +3 को होल ब्रैकेट से इंटू करते थे। फिर हमारे पास 4 टर्म्स आती थी और जो ऐड होती थी ऐड करते थे, जो सब्ट्रैक्ट होती थी सब्ट्रैक्ट करते थे। तो सिमिलरली है, इसमें हमें रूट वाले नंबर्स को जो है मल्टीप्लाई करना है। ये ब्रैकेट्स के अंदर है। अभी मैंने आपको रूट वाले नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सिखाया, तो ये सब उसमें जो अभी मैंने रूल करवाए थे ना, वे सब इसमें लगेंगे। ठीक है, तो आओ देखते हैं इसे। यहाँ पे देखो, रूट ए प्लस रूट बी को इंटू करना है इससे, और मेरे पास यहाँ पे आ रहा है रूट ए सी प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट बी डी। ये आपको याद नहीं करना, ये मैं आपको समझाऊंगी ना, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, पहले हम लेंगे रूट ए, पहले रूट ए को इस होल ब्रैकेट से इंटू करेंगे, फिर उसके बाद लूँगी प्लस रूट बी। जो भी साइन होगा उसको हम कंसीडर करेंगे। यहाँ पे माइनस होता तो माइनस लेती, प्लस होता तो प्लस लूँगी। ठीक है, अब रूट ए मैंने लिया, रूट ए को पहले इस होल ब्रैकेट से इंटू करना है, रूट सी प्लस रूट डी, फिर उसके बाद लूँगी प्लस रूट बी और फिर इस होल, मतलब इन दोनों नंबर्स को बारी बारी से इस पूरी होल ब्रैकेट से इंटू करना है। ठीक है, अब देखते हैं क्या आता है हमारे पास। रूट ए को रूट सी से करूँगी तो रूट वाले नंबर्स को जब इंटू करती हूँ दोनों अलग अलग हैं, ए और सी, तो होल रूट आएगा और ए सी अंदर मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ए को डी से करूँगी, प्लस का साइन है तो प्लस आएगा, और होल रूट ए इंटू डी, ए डी, यहाँ पे आएगा प्लस। ठीक है, यहाँ पे रूट बी इंटू रूट सी, दोनों अलग अलग नंबर हैं तो होल रूट, और बी और सी को इंटू करूँगी तो बी सी, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का लगाऊंगी। अब यहाँ पे बी को डी के साइन इंटू करूँगी, रूट बी इंटू रूट डी, होल रूट, दोनों अलग अलग नंबर है बी और डी, तो बी और डी को इंटू कर दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरे पास वही चीज़ आ गई जो वहाँ पे थी, ए सी ए डी, रूट ए सी रूट ए डी रूट बी सी और रूट बी डी। ठीक है, ये आपको लर्न नहीं करना, ये आपको बस समझना है कि कैसे हमने इसमें मल्टीप्लिकेशन की है। पहले नंबर को पूरी होल ब्रैकेट से, फिर दूसरे नंबर को लिया होल ब्रैकेट से। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट डाउन कर लेना। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। बाकी के जो रेस्ट क्वेश्चंस हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई। पहला क्वेश्चन है इसमें, ये क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है। एक्सरसाइज 1.5, एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2, उसका जो है पार्ट 1, दैट इज 3 प्लस रूट 3 और यहाँ पे 2 प्लस रूट 2। सेम क्वेश्चन है जो अभी मैंने समझाया। इसमें जो मैंने 5th ये आपको ये समझाया था ना, ये वाला रूल, ये इस पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो अब देखो अप्लाई करते हैं। इसमें 3 प्लस रूट 3 को हमें इंटू करना है 2 प्लस रूट 2 से। पहले हम 3 लेंगे, इस होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस रूट 3 लूँगी, फिर इससे करूँगी मल्टीप्लाई इस होल ब्रैकेट से। तो आइए करते हैं इसे। पहले 3 को लूँगी और होल ब्रैकेट से, इस 3 को इस होल ब्रैकेट से, फिर प्लस रूट 3 को लिया, पहले इसको लिया, अब इसको लूँगी रूट 3 को, फिर इसमें मैंने लिया 2 प्लस रूट 2। अब मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, और यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, प्लस लगाऊंगी। 3 इंटू रूट 2, 3 इंटू रूट 2 तो 3 रूट 2, और यहाँ पे रूट 3 इंटू 2। अब देखो इसमें, देखो यहाँ पे भी वही था, एक नंबर पे रूट नहीं है और एक पे रूट है, तो इसको जब हम रूट करेंगे ना, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो विदाउट रूट वाला नंबर है ना उसको पहले लिखते हैं 3 और रूट वाले नंबर को बाद में। अब देखो यहाँ पे भी ये है, रूट 3 है, एक रूट वाला नंबर और एक विदाउट रूट वाला नंबर। ठीक है, इसमें क्या करूँगी, रूट 3 इंटू 2, इसमें भी जो विदाउट रूट वाला नंबर है जिसपे रूट नहीं है वो पहले लिखेंगे, 2 को पहले और रूट 3 को बाद में। इसमें हम मल्टीप्लिकेशन ऐसे करते हैं, कई बच्चे इसको ऐसे कर देते हैं रूट 6, तो वो गलत होगा क्योंकि इसमें तो रूट है नहीं। रूल ये था कि दोनों नंबर्स पे जब रूट होता है और अलग अलग नंबर तो उसको मैं मल्टीप्लाई करके होल रूट लगा दूंगी, पर इसमें तो ऐसा नहीं है, एक रूट वाला नंबर है, एक विदाउट रूट वाला है, तो इसमें पहले विदाउट रूट वाले नंबर को पहले लिखती हूँ और रूट वाला नंबर बाद में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा रूट 3 इंटू 2, 2 रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 2। अब दोनों रूट वाले नंबर हैं तो होल रूट
और 3 इंटू 2 6, ठीक है। अब जो नंबर ऐड हो रहे होंगे उनका ऐड करूँगी। पहले तो हम ये देखेंगे, जो देखो 6 के साथ कोई बिना रूट वाला नंबर है नहीं है, तो 6 को एज इट इज़ लिख दूंगी। यहाँ पे देखो +3√2, यहाँ पे 2√3, ये दोनों सेम नहीं है, यहाँ पे √2 है √3 है, तो इनका तो एडिशन हो नहीं सकता, तो इसको मैं ऐसे ही लिख दूंगी, ठीक है। ये भी ऐसे, और √6 के साथ भी कोई नंबर है नहीं, तो मैं अब इसको थोड़ा सीक्वेंस में लिख लेती हूँ। सीक्वेंस नहीं, ये ठीक है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन 1, इसे आप नोट डाउन कर लेना। अब एक बार क्वेश्चन 2 पे आते हैं। 3 + √3 और 3 - √3। देखो अभी मैंने आपको ये आइडेंटिटी कराई थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। √a + √b इंटू √a - √b विच इज़ इक्वल टू a - b। अब यहाँ पे देखो a + b, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी है जो मैंने अभी ये वाली कराई थी आपको, ये सेकंड वाली, ठीक है। ये आप चारों आइडेंटिटी ना याद कर लेना, ठीक है। आपको जितनी बार आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये याद होती जाएगी, ठीक है। a + √b और a - √b, ये वाली प्रॉपर्टी है, a + √b a - √b विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो वहाँ a² - b, इसके इक्वल है ना, a² - b, ठीक है। अब यहाँ पे देखो a की जगह क्या है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 3², और -b मीन्स -b, और ये b की देखो हमारे पास जो है ना यहाँ पे √3 है और a² - b, तो यानी कि जो रूट वाला नंबर है ना, इसको मैं ऐसे लिख दूंगी 3, तो ये हो जाएगा 9 - 3 विच इज़ इक्वल टू 6। देखो यहाँ पे जो है 3 + √3 और 3 - √3, मैंने आपको समझाया था कि a² - √b होल स्क्वायर, √b होल स्क्वायर तो b ही होता है, तो जब मैं √3 का स्क्वायर करूँगी तो मेरे पास 3 आएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट इस आइडेंटिटी को यूज़ किया, मेरे पास 3 आया है, ठीक है, इसलिए मैंने 3 लिखा है। 3 × 3 9 और 9 - 3 6, तो इसका आंसर क्या है मेरे पास 6। इसे नोट डाउन कर लेना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 का पार्ट 3, √5 + √2 होल स्क्वायर। इसमें हम आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करेंगे, ये वाली थर्ड, √a + √b होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a + 2√ab + b। तो देखो यहाँ पे हम a की जगह हमारे पास कौन सा नंबर है, a की जगह ध्यान रखना हमारे पास 5 नंबर है, और b की जगह कौन सा नंबर है 2, √2 नहीं 2, ठीक है। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको समझाई थी अभी पहले, इसलिए हम डायरेक्ट इसको यूज़ करेंगे। √5, देखो यहाँ पे हम इसका अगर इसको एक्सपेंड करते हैं तो आता है a की जगह हमारे पास है 5, मैं लिख सकती हूँ ऐसे, और आएगा मेरे पास प्लस 2, ठीक है, और रूट के अंदर 5 × 2, 5 × 2 = 10 प्लस b इज़ 2, ठीक है। अब जो नंबर ऐड हो रहे होंगे, देखो विदाउट रूट वाले नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं, 5 + 2 7, और इसके साथ कोई रूट वाला नंबर है नहीं, और ठीक है, तो इसलिए 2√10। तो हमारे पास सिंप्लीफाई करके क्या है 7 + 2√10। जो भी आइडेंटिटी हमने यूज़ की है उसको विद इन ब्रैकेट मेंशन करना भी ज़रूरी है, ठीक है। √a + √b होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a + 2√ab + b, ठीक है। अब आते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 4 पे। √5 - √2 √5 + √2, सेम प्रॉपर, ये तो सेम है, फर्स्ट आइडेंटिटी इसमें यूज़ हुई है। देखो पहला तो हमने जब मल्टीप्लिकेशन किया था तो 5th यूज़ हुई थी, जब हमने सेकंड किया तो ये सेकंड वाली आइडेंटिटी यूज़ हुई थी, 5th वाले में थर्ड वाली आइडेंटिटी यूज़ हुई थी, और 4th वाले में कौन सी, पहली वाली, ठीक है। √5 √2 √5 - √2 इंटू √5 + √2, यहाँ पे है ये कौन सी हम आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, √a - √b √a + √b। यहाँ पे देखो ये प्लस वाला पहले और माइनस वाला बाद में, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे माइनस वाला पहले हो चाहे प्लस वाला बाद में हो, ठीक है।
तो हम ये वाले आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी। ये आपको लिखनी है, ठीक है। साइड में आप लेफ्ट हैंड साइड में से मेंशन कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख दी, पर आप लेफ्ट हैंड साइड में से लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो a माइनस बी, ए के प्लेस पे 5 और b के प्लेस पे 2, तो यहाँ पे तो 5 लिख सकते हो और यहाँ पे 5 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 3। तो इसका आंसर क्या है? 3। होपफुली एक्सरसाइज 1.5 का एक क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। और ये अभी इसमें सिर्फ 4 ही क्वेश्चंस दिए हैं। जब मैं ये चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आपको सिंप्लीफिकेशन के और क्वेश्चंस कर पाऊंगी, ठीक है। एक्सरसाइज के के अलावा जो मेरे पास क्वेश्चंस होंगे जो लास्ट एग्जाम्स में आए होंगे वो। अब एक बार रैशनलाइजेशन के बेसिक कंसेप्ट की ओर जाते हैं। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? रैशनलाइजेशन में हम करते क्या है? रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं? टू एलिमिनेट द रूट फ्रॉम द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में जब हमारे पास रूट आ जाता है तो उस रूट को हमें एलिमिनेट करना होता है। वो कैसे करते हैं? पहले मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेती हूँ, ठीक है। जैसे सपोज मेरे पास पहला है 3/√3। अब देखो इसके डिनोमिनेटर में क्या है? √3। इस रूट को डिनोमिनेटर से मुझे एलिमिनेट करना है, इसी को हम रैशनलाइजेशन बोलते हैं। अब एलिमिनेट कैसे करते हैं, ठीक है। एलिमिनेट कैसे करेंगे वो मैं बताती हूँ आपको। 3/√3 मैंने लिया। इस √3 को जब एलिमिनेट करना है, डिनोमिनेटर में जो भी रूट वाला नंबर होगा ना उसको न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर दोनों से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके डिनोमिनेटर में रूट वाला नंबर कौन सा है? √3। तो इस √3 से ही न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में यही वाला नंबर, क्योंकि हमें इस नंबर को हटाना है ना, एलिमिनेट करना है रूट वाले नंबर को, इसीलिए रूट वाले नंबर को ही हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? 3√3। और यहाँ पे जब मैं करूँगी तो मैंने बताया था यहाँ पे √3 इंटू √3 क्या आएगा? √a इंटू √a क्या होता था? विच इज़ इक्वल टू a, और उसमें से रूट हट जाता था। तो √3 इंटू √3 क्या होगा? ओनली 3। तो रूट हट गया ना। तो इसीलिए यहाँ पे रैशनलाइजेशन का मतलब ही होता है डिनोमिनेटर में जो भी रूट वाला नंबर है हमें उसको हटाना है। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या है? अब ये देखो 3√3 ये से इंटू होता है, तो मैं इसको कैंसिल आउट कर सकती हूँ। मेरे पास क्या आ जाएगा? 3√3। ये मेरा आंसर है। एक सेकेंड ले लेते हैं एग्जाम्पल। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं है, ये मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ। 5/√6। अब यहाँ पे मुझे √6 को एलिमिनेट करना है, ठीक है। √6 को एलिमिनेट करने के लिए √6 से ही मुझे इसे न्यूमरेटर में इंटू करना होगा और डिनोमिनेटर में भी √6 से ही इंटू करना होगा। 5 इंटू √6 5√6, √6 इंटू √6 6। एलिमिनेट हो गया। अब रूट वाला नंबर तो नहीं है, चाहे बेशक ये कैंसिल आउट नहीं हो रहे, बट रूट वाला नंबर तो डिनोमिनेटर में नहीं है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 8/√5। अब इसमें जो है, इसमें डिनोमिनेटर में रूट वाला नंबर √5 है, तो √5 को मुझे हटाना है। तो √5 से ही मैं क्या कर दूंगी? √5 से ही न्यूमरेटर में इंटू और डिनोमिनेटर में भी √5 से ही इंटू। तो क्या आएगा? 8√5। और यहाँ पे क्या आएगा? √5 इंटू √5 5। तो यहाँ पे भी रूट हट गया। तो रूट हमें एलिमिनेट करने के लिए जो डिनोमिनेटर में रूट वाला नंबर है उसी रूट वाले नंबर को हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में जो है मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो रूट है वहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसे ही हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। और आगे जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे लाइक